हेलो। तो आज लेक्चर 5 पढ़ेंगे। आज लेक्चर 5 में हम पढ़ेंगे वेबिकर मेथड, इंटरवल साइन मेथड, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के रूल्स और क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि जो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था उसको डिस्कस करते हैं। पहले वो ये क्वेश्चन था। ओके, तो इसमें मैंने क्या बताया था कि बाहर से सॉल्व करना है, लेकिन बाहर से सॉल्व करने पे एक प्रॉब्लम आएगा क्या, कि तुम इसको करोगे ग्रेटर देन ज़ीरो, फिर तुम इसको करोगे ग्रेटर देन ज़ीरो, फिर तुम इसको करो। नहीं, मतलब तुम बाहर से सॉल्व कर जाओगे तो क्या होगा कि log 2 log हाफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो पहले करोगे, फिर log 2 को यहाँ भेजोगे तो 1 बन जाएगा, इसको यहाँ भेजोगे तो ये लेस देन 0.5 बन जाएगा। लेकिन लेस देन 0.5 आएगा, लेकिन ये तो पार्ट कहीं आया ही नहीं ना कि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। इसीलिए अंदर से सॉल्व करना पहले। ओके, अंदर सॉल्व करते क्या करके पहले तो क्या है, log हाफ एक्स पहले। तो फिर ये अगर इसको रुकना है, मतलब ये अगर डिफाइंड है, तो मतलब एक्स को तो पहले ग्रेटर देन ज़ीरो होना पड़ेगा, तभी तो ये लॉग, ये वाला अंडर वाला लॉग डिफाइंड होगा। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन आएगा कैसा, अब ये इसको भी ग्रेटर देन ज़ीरो होना पड़ेगा, तभी ये बाहर वाला उसका लॉग डिफाइन होगा। तो लॉग हाफ बेस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब क्या होगा, एक्स जो है वो लेस देन 1/2 की पावर ज़ीरो होना चाहिए। मैंने बताया था अगर लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, ज़ीरो क्या मतलब बी है। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन ए की पावर बी एंड एक्स ग्रेटर देन ए की पावर बी कब, जब ए ग्रेटर देन वन है और ए वन और ज़ीरो के बीच में आ जाए। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे वन या ज़ीरो के बीच में ना हाफ, तो हम साइन चेंज करेंगे। तो इससे मुझे क्या आ रहा है, एक्स जो है लेस देन हाफ, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। सॉरी लेस देन वन, हाफ के पावर ज़ीरो वन होता है। अब इक्वेशन 3 के लिए, अब ये अब ये भी तो ग्रेटर देन ज़ीरो होना, तभी ये लॉग बेस 4 डिफाइन होगा। तो लॉग टू, टू है ना, हाँ, लॉग हाफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब यहाँ पे देखो लॉग टू पॉजिटिव है ना, टू तो पॉजिटिव मतलब वन से बड़ा है, तो यहाँ पर टू की पावर ज़ीरो ऐसा लिख सकता है, फिर ये वन बन गया। एक्स जो है लेस देन हाफ की पावर वन और एक्स लेस देन हाफ, इक्वेशन 3 बन गया। ये क्या बोल रहा है, जीरो से बड़ा होना चाहिए। एक बोल रहा है वन से छोटा होना चाहिए, और एक बोल रहा है हाफ से छोटा होना चाहिए। तीनों में कॉमन क्या है, ये है ना, तीनों कॉमन। एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो से हाफ, सिंपल, दोनों को छोड़ के। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आगे बढ़ता। ओके, तो मैंने कल बताया था कोई पॉलिनोमियल अगर होगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फोर, कुछ भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो या लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले नंबर लाइन बनाते हैं, उसमें सारे जीरोस को बैठा देते हैं। फिर क्या, अगर इवन है मतलब ऑड है तो माइनस प्लस करते हैं, और इवन है तो ऐसा प्लस माइनस प्लस क्या। लेकिन और जब ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो तो ये प्लस वाला टर्म इंटरवल लेंगे, और लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है तो ये वाला इंटरवल लेंगे, है ना, लेस देन ज़ीरो है तो। लेकिन ये आखिर होता ही क्यों है, पहला बात तो ओके, ये काम ही क्यों करता है, और ये पूरा सही भी नहीं है।
मतलब क्या ये कंप्लीट है? नहीं, कंप्लीट नहीं है। क्या हमेशा काम करेगा? नहीं। कब काम नहीं करेगा और क्यों काम करता है, अगर वो समझ गया तो हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर पहला बात तो ये है कि 1 2 4, ये जो रूट्स है, मतलब यहीं पे ना जीरो होगा, 1 डालेंगे तो जीरो, 2 डालेंगे जीरो, 4 डालेंगे जीरो। वहीं पे साइन क्यों चेंज हो रहा है? पहला बात तो ये, अगर यहाँ पे +1 होता, x+1 -1 पे होता, तो फिर भी मतलब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि प्लस माइनस, कि यहीं पे साइन चेंज होगा, रूट के बाद ही साइन चेंज होगा। ठीक है, पहले ये समझता हूँ। तो अगर कोई भी ग्राफ है किसी का भी, ठीक है, तो ये ग्राफ हमेशा ऐसे चलता ही रहेगा। कभी ऐसा ग्राफ बनेगा कि ऐसा आया, छोड़ के फिर यहाँ से ग्राफ बन रहा, नहीं, है ना। जंप तो कभी किसी ग्राफ में होगा ही नहीं, मतलब बीच में ऐसा गड्ढा हो, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, या फिर कहीं पर ग्राफ ब्रेक हो। ऐसा कब हो सकता है? जब जब हम ऐसा कुछ ग्राफ ले लें, सिग्नम फंक्शन का ऐसा ग्राफ था, उसमें ऐसा ऐसा था, यहाँ तक आया, ऐसे आया, फिर यहाँ पर ये, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे जंप कर रहा। लेकिन जो भी सिग्नम तो मैंने डिफाइन करना है ऐसा, पर जो भी पॉलिनोमियल ग्राफ होगा उसका तो ग्राफ हमेशा ऐसा ऐसा कुछ भी बनेगा, ऐसा है ना। वो उसमें तो कभी ब्रेक आ ही नहीं सकता पॉलिनोमियल के ग्राफ में। ठीक है, ठीक है। तो अब जहाँ पर भी रूट होता है वहाँ पे ये ज़ीरो होता है ना। ये एक रूट है, ये पॉलिनोमियल का। वैसे ही ये सब भी रूट है, 1 2 -1 2 और 2, 3 लिख दिया, 2 और 4 है ना, ये भी रूट है। तो रूट में ऐसा कुछ क्या ही खास हो जाता है कि साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखो, अगर जीरो आएगा तो ही ना, मतलब प्लस से माइनस हो जाएगा वाई। अगर वाई ज़ीरो ही नहीं होगा, ये जो वाई है इसका वैल्यू यहाँ पे कुछ, यहाँ प्लस 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 प्लस, यहाँ पे -1, जब वाई ज़ीरो होगा तो ही ना चांस है कि वो नीचे चला जाए, है ना। मतलब जब वाई ज़ीरो होगा तो ही चांस है कि साइन चेंज होगा मेरा। ठीक है, अगर अगर कोई कंटिन्यूस, मतलब ये ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं है, तो या तो बढ़ेगा वैल्यू, फिर घटेगा वैल्यू, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। लेकिन जहाँ पे भी ज़ीरो होगा, है ना, वो घटेगा या बढ़ेगा, वो ज़ीरो होके ही जाएगा। पहले यहाँ पे प्लस था, ये सब प्लस वाला टर्म है ना, और ये नेगेटिव वाला टर्म है, फिर यहाँ पॉजिटिव। लेकिन वो जीरो को टच करके ही ना प्लस और माइनस होगा। ठीक है, तो जब इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो प्लॉट करते हैं, तो ऐसा चांस है कि अगर ज़ीरो आया है तो उसके इधर पे कुछ साइन होगा, इधर पे कुछ साइन होगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया इतना बात। लेकिन अब अगर ज़ीरो कहीं पे है तो ज़रूरी नहीं है कि साइन चेंज ही होगा। मान लो ये यहाँ पे 2 है, ऐसे में ग्राफ आया, जीरो को टच किया और फिर वो इधर चला गया। ठीक है, नीचे कभी गया नहीं, तो इधर भी पॉजिटिव था, इधर पॉजिटिव था। तो ज़ीरो को टच करने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे साइन चेंज ही होगा, साइन चेंज नहीं भी हो सकता। हाँ, तो जनरल मेरा फॉर्मूला क्या रहा कि अगर ये रूट्स को टच कर रहा है तो ऐसा चांस है कि साइन चेंज होगा। ठीक है, और नहीं भी हो सकता, लेकिन रूट ही मेरा मेन है देखने के लिए कि साइन चेंज हो रहा है नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो वेवी कर्व मेथड एक सबसेट ही है, मतलब पहले मैं इंटरवल बता देता हूँ। इंटरवल साइन मेथड, तो इसको करते हैं x-1, x-2, x-4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, या फिर चलो इसको लेस देन 0 ले लेता हूँ क्या, और यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ। इसका रूट क्या होगा? 1, इसका 4 होगा, और एक रूट क्या है मेरा? -2। ठीक है, तो अब देखो, 4 से कुछ भी बड़ा नंबर है, सिर्फ 5 ले लिया। ठीक है, 5 को यहाँ पुट करो, तो ये क्या 1 बनेगा, और ये 7 बनेगा, और ये 4 बनेगा। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमेशा पॉजिटिव ही आएगा।
तो मतलब इस इंटरवल में मेरा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब 1 से 4 के बीच में कुछ वैल्यू लेता है, 2 लेता है, तो यहाँ पे डालोगे तो क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ पे क्या आएगा -2। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -8, मतलब नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव। क्योंकि यहाँ से मुझे पता है कि या तो कुछ ना कुछ साइन चेंज हो गए, ठीक है। साइन नहीं, मुझे पता है कि साइन चेंज हो सकता है। अब मैंने देखा कि हाँ साइन चेंज हुआ है, तो अब 1 के बाद भी यहाँ पे भी साइन चेंज हो सकता है। यहाँ पे मान लो 0.5 ले लिया माइनस, तो नहीं यार 0 लेता ना, यहाँ बीच में 0 भी आएगा, तो यहाँ -1, 2 और -4, तो इसको क्या पॉजिटिव बना दिया, -4 इंटू -1 इंटू -2 इंटू -4, तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ -3 अगर लेंगे, डाल के देख लो, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो तीनों मिलके नेगेटिव बन जाएगा, है ना। तो इंटरवल से मुझे ये इंटरवल साइन से ये पता चल रहा है कि मैं इंटरवल में चेक करूँगा साइन और मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे। तो लेस नेगेटिव कहाँ पे है, ये -इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है। तो -इन्फिनिटी से -2 पे क्या है, नेगेटिव है, और यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी पे पॉजिटिव है, सॉरी, तो यहाँ पे नेगेटिव है 1 से लेके 4 तक। अब मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ऐसा यहाँ पे इन इक्वल टू वाला साइन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं एक और, x-1 और x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और x-4 लेस देन 0 फिर से करते हैं क्या, ऐसा बनाया मैंने, फिर से प्लॉट किया 1 को, -2 को, 1 को, और क्या 4, ठीक है। तो इस बार देखते हैं कि कुछ साइन में चेंज हो रहा है या नहीं, क्यों। तो 4 से बड़ा 5 डालते हैं, तो 5 यहाँ पर डालूंगा तो क्या होगा, 1 बनेगा, 7 स्क्वायर बनेगा, 4 बनेगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव। अब इसके बीच में 1 से 4 के बीच में क्या डाल दूँ, 3 डाल दूँ, तो ये -1 बन जाएगा, ये 5 स्क्वायर बन जाएगा, और ये 4 बनेगा, कुछ भी हो, मतलब नेगेटिव बन जाएगा ये, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, 0 डालते हैं तो ये -1, 2, -4, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं -3 अगर डाल देंगे, तो -3 -4 इंटू -3 + 2 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू -7। अब लेकिन ये पॉजिटिव ही रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि इंटरवल में चेंज हो, ठीक है? लेकिन मतलब रूट के बाद चेंज हो, लेकिन चेंज होने का चांस है। तो अब मुझे लेस देन 0 देखना है, तो लेस देन 0 अब कहाँ पे है, खाली यहीं पे 1 से 4, तो x बिलोंग्स टू 1 से 4, सिंपल। इस बार इक्वल टू ले लेता हूँ, ओके। तो फिर मैं आंसर क्या बताता हूँ, 1 से 4 डाल के चेक भी कर सकते हो तुम, तो मतलब हमने डाल के ही चेक किया वैल्यू, तो इसका आंसर अब ये हो जाएगा। तो इंटरवल साइन मेथड हमेशा काम करेगा, कब, जब मेरा ग्राफ में कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसा आया ऐसा छूट गया फिर ऐसा करके ग्राफ, ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ नहीं होना चाहिए, ओके। क्योंकि अगर ये ग्राफ में ब्रेक नहीं है, तो अगर प्लस से माइनस गया है तो ज़ीरो होके गया होगा, है ना। वरना अगर ब्रेक हुआ तो यहाँ ऐसा आया, यहाँ ऐसा आया, यहाँ पे भी जीरो नहीं आया, यहाँ पे भी जीरो नहीं आया, समझ रहे हो। लेकिन अगर कंटिन्यूस ग्राफ है, कहीं पे ब्रेक नहीं है, तो इसका मतलब कि उसमें जब रूट आया होगा तभी वो प्लस से माइनस गया, ठीक है, या फिर नहीं गया, तो मतलब चांस है कि जाने का। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी का एक छोटा पार्ट है वे भी कर, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन करने में आसान बनेगा, लेकिन फिर मेन क्वेश्चन में अगर यूज़ हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर ठीक है। तो फिर उसका क्या कहना है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, मतलब इसम देखो बताता हूँ, x-1 का स्क्वायर बाई x + 4 x-5, ठीक है,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, तो तुम फिर से वैसा रूट बना दो। 4 की जगह यहाँ पे आएगा -4, 1 आएगा और 5 आएगा, ये 3 रूट है इनके। तो प्लस से स्टार्ट करो। अब जब भी इसको क्रॉस कर रहा है, 5 को क्रॉस कर रहा है, तुम देखो कि यहाँ पे क्या पावर है, एक पावर, ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा। 5 में क्या ऑड पावर है इधर ऊपर में, पूरा इंटरवल में, तो ये माइनस होगा। फिर अब 1 को क्रॉस कर रहे हो, 1 में क्या इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर जब ऑड पावर होगा फिर साइन चेंज होगा। ठीक है? तो मेरा आंसर क्या होगा, -इन्फिनिटी से -4 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इंक्लूड करना होगा क्योंकि मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिया है। सिंपल यही है। तो ये तुम इंटरवल साइन से भी कर सकते हो, मतलब तुम कोई वैल्यू डालो 6, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब यहाँ पे 2 डालो, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब अरे यार, मैं पेन ही नहीं लिया होगा। तो यहाँ पर 2 डालूंगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फिर यहाँ पे 0 डालो तो 0, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो भी नेगेटिव। हाँ, तो इंटरवल्स, ये अगर तुम्हें याद आ रहा हो ठीक है, नहीं तो हमेशा इंटरवल साइन मेथड तो काम करेगा ही। ओके। ओके। पर अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे ये काम क्यों कर रहा है इंटरवल साइन, ये फंक्शन ही कंटिन्यूस नहीं है पहला बात तो। क्योंकि अगर तुम देखोगे ग्राफ जो भी हो, लेकिन जब -4 आएगा, है ना, तो कुछ भी यहाँ पे हो तो -4 में तो इन्फिनिटी बन जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा। तो जो भी कुछ भी वैल्यू आएगा ऐसा करके कुछ, यहाँ पे ऐसा करके छेद होगा यहाँ पे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ आएगा ही नहीं अपना वैल्यू। ओके, या ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा हो जाए ना, ऐसा कुछ आना ही चाहिए। तो फिर इसमें भी ऐसे हम ले रहे हैं, है ना। तो इसको हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो ऐसा वाला डिसकंटिन्यूटी नहीं, यहाँ आके ऐसा हो जाए। ठीक है, मतलब कि इसके बीच में स्पेस नहीं है, ये एक पॉइंट वाला डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, कि मतलब एक पॉइंट पे ही नहीं कर रहा है ये। और यहाँ पे दोनों साइड से सेम ही वैल्यू आ रहा। जैसे सिग्नम में क्या है, वो इधर इस साइड से अगर देखे तो इस पॉइंट में क्या आ रहा, -1 आ रहा, और इस साइड से देखो तो इस साइड से देखो, और इस साइड से देखो तो -1, इस साइड से देखो तो क्या आ रहा, 1 आ रहा। तो ये डिसकंटिन्यूटी ही दूसरा तरह का, क्योंकि इसके बीच में इतना बड़ा गैप है। पर यहाँ पे देखोगे तो गैप नहीं है, क्योंकि वो इस साइड से भी सेम वैल्यू आ रहा है, इस साइड से भी सेम वैल्यू आ रहा है। क्योंकि ये है पॉलिनोमियल ग्राफी, मतलब पॉलिनोमियल अलजेब्राइक इक्वेशन। तो ये इसलिए यहाँ पे मैं वेविकर और इंटरवल साइन यूज़ कर सकता हूँ। क्या, तो अब देखते हैं। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो वेविकर भी वही है, इंटरवल साइन बेस्ट वही है, क्योंकि अब देखो ये पॉलिनोमियल में तो काम कर जाएगा ये पूरा चीज़। लेकिन अब अगर मान लो ऐसा ही क्वेश्चन है, 2 की पावर x -2/5 की पावर x +4 +5 +25 < <0 ये निकालना। ठीक है, अब देखो इनका हम रूट निकाल सकते हैं, ऊपर और नीचे ये दोनों अलग अलग जो है। तो रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर x इक्वल टू 2, हाँ, मतलब -2 = 0, 2 की पावर x इक्वल टू 2, 2 का पावर 1 भी लिख सकते हो और x = 1 आ गया। इसका रूट एक 1 है। अब यहाँ पर देखते हैं, 5 की पावर -x +25 = 0, तो इसका मतलब इक्वल टू -25, माइनस तो कभी होगा नहीं तो यहाँ पे इसको माइनस लग देता है, यही क्वेश्चन मान लो भी। तो -25 = 0, तो इक्वल टू 25। ठीक है, 25 को हम ले सकते हैं 5 स्क्वायर,
तो इसका मतलब x क्या हो गया, -2। तो एक 1 आ गया और एक -2 आ गया, ठीक है। अब वेवी साइन यहाँ पे लगा ही नहीं सकते, पहला बात तो, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है नहीं, लेकिन इंटरवल साइन लगा सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं प्लस डालूँ, मतलब सॉरी, यहाँ पर अगर कोई वैल्यू 2 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, ठीक है। तो 2 अगर यहाँ पर डालूँ तो 4 - 2/5 की पावर -2 है, 1/25 -25। तो ये वाला पॉजिटिव बनेगा, ये वाला नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव बन जाएगा। ओके, अब 0 यहाँ पर डालता है कि -2 से 1 के बीच में 0 आता, तो 1 - 2/1 -25, तो माइनस माइनस ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, यहाँ पे क्या पॉजिटिव बन जाएगा। और -3 डालते हैं तो 2 की पावर -3 क्या होगा, 1/8 -2/, -3 डाला ना मैंने, तो 5 की पावर 3 -5 की पावर 2। ये नेगेटिव ऊपर में बनेगा, नीचे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, समझ गया ना। तो यहाँ पर भी आप तुम निकाल सकते हो कि x बिलोंग्स टू -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यहीं पे ये पूरा टर्म नेगेटिव होगा, क्योंकि ये भी कंटिन्यूस है, एक पॉइंट पर नॉन कंटिन्यूस है बस, और इसलिए यहाँ पे इंटरवल साइन मेथड लग जाएगा। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे वे भी कम लगाने जाते तो क्या प्लस माइनस होता और समझ में भी नहीं आता। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट अपने को क्या देखना है, ये वाला हो डन है। नेक्स्ट अपने को देखना है कि इनइक्वालिटी सॉल्व करने के रूल्स क्या क्या है अपने पास, इनइक्वालिटी सॉल्व करते कैसे हैं, और कुछ क्वेश्चन अगर टाइम मिला तो देखता। तो पहले पॉलिनोमियल फंक्शन से स्टार्ट करता ना। तो x² - 5x - 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, तो यहाँ पे तुमने देखा कि मुझे ये सॉल्व करना, ठीक है। पर ये सॉल्व करना क्यों है, क्योंकि मैं डोमेन अगर निकालना तो अंडर रूट में अगर ये टर्म है, उसको मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो ही मैं डिफाइंड है, ठीक है। तो ये ऐसा समझ लो कि ऐसा फाइंड करना है। तो अब मैंने बताया था कि रूट निकालते हैं पहले, 6 इंटू 4 24, 5 इसमें आएगा नहीं, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 -3 5 होता है, ठीक है। x -8 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² -8x प्लस 3x -5x होगा, और -8 प्लस 3 24, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। तो अब मैंने बताया था कि इनइक्वालिटी फाइंड करने में क्या है, एक तो 8 और एक -3, फिर भी कर लगा लो, इंटरवल साइन लगा लो, कुछ भी लगा लो, प्लस माइनस प्लस, और तुम्हारा हाँ। तो बेबी गर्ल में याद, कल मैंने बताया था कि बेबी गर्ल मैंने नहीं बताया था, कल मैंने बताया था कि इधर से स्टार्ट करना, माइनस प्लस, अगर ऑड हुआ तो, इवन हुआ तो प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन बेबी गर्ल अब तुम लोग पढ़ लियो तो इधर राइट से स्टार्ट करना, प्लस, फिर अगर ऑड है तो माइनस करना, इवन है तो वही साइन रहने देना, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक तो यही तरीका है, मतलब रूट निकाल के ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा चांस है कि रूट के बाद मेरा साइन चेंज हो सकता है, ठीक है। अब जैसे तुम लोग इक्वालिटी सॉल्व करते हो, x+2 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 -2, ठीक है, इक्वल टू 3। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हम, इसको इधर हम कैसे भेजते थे, असल में हम कर रहे हैं कि x+2 -2 दोनों साइड कर रहा हूँ, क्या। -2 करने से मेरा इक्वालिटी साइन साइन चेंज हुआ नहीं, क्योंकि दोनों साइड हम कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 3। ओके, तो अब ये तो चलो ठीक है, मतलब माइनस प्लस करना,
तो पहला रूल क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ साइड डज नॉट अफेक्ट इनइक्वालिटी। क्या? प्लस माइनस दोनों साइड में कुछ भी कर सकते हो, इनइक्वालिटी में कुछ फर्क नहीं आएगा। ओके, तो इसका लगेगा ए ग्रेटर देन बी है, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी होगा, ठीक है। और ए माइनस सी बी ग्रेटर देन बी माइनस सी होगा। ओके, ये तो चलो ठीक है, पहला रूल समझ में आ गया। दूसरा रूल है मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। डिवीजन भी मल्टीप्लाई ही है, कल 1/c से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर को, क्या? तो मल्टीप्लाई ही बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इसको यहीं पे लिख देता हूँ। ओके, तो मल्टीप्लाई एंड डिवीजन में क्या रूल है? रूल क्या मतलब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। अगर 2 ग्रेटर देन 1 है, ओके, तो मैंने अगर दोनों साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 × 2 ग्रेटर देन 1 × -1, तो ये क्या बन जाएगा? -2 ग्रेटर देन -1। तो नंबर लाइन में देखोगे तो -1 पहले आता है, फिर -2 आता है, तो बड़ा हुआ ना, -1 है, बड़ा है। तो ये तो फिर गलत हो गया, है ना? पर ये गलत हुआ क्यों? तो देखो, ऐसा है कि तुम ऐसा समझो कि इसमें एक डायरेक्शन है, -2 में। इक्वल टू में कोई डायरेक्शन नहीं है, इधर से भी देखेंगे तो सेम आता है, इधर से भी देखेंगे तो सेम दिखता है। लेकिन इसमें डायरेक्शन है, इधर से देखेंगे तो कुछ और दिखता है, इधर से देखेंगे कुछ और दिखता है। तो 2 और 1 था, तो 2 को अगर मैं इधर भेज दूँ और 1 को इधर भेज दूँ तो क्या बनेगा? 1 - 1 ग्रेटर देन -2। अब तुम समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसको इधर भेज दें और इसको इधर भेज दें, तो इधर भेजने का मतलब क्या? साइन तो चेंज होगा ही ना, इक्वल टू या किसी के भी इधर उधर करेंगे तो साइन तो चेंज होता ही है। ओके, तो ये इधर गया और ये इधर गया तो मेरा साइन बदलेगा। इससे तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन की इस तरह देखोगे तो -2 इधर बनेगा और 1 -1 इधर आएगा। तो फिर इससे मेरा रूल क्या है कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड डज नॉट चेंज साइन, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड डज चेंज साइन। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई का मतलब क्या? मैं इधर इसको भेज रहा हूँ और उसको इधर भेज रहा हूँ, और कोई एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता है। मतलब अगर मान लो -2 से मल्टीप्लाई किया होता, 2 > 1, तो इसको पहले इधर भेजा, -2 और -1, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या बन गया? -2 ग्रेटर लेस देन -4। समझ में आ गया होगा कि इसको पहले इधर, इसको इधर, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो इक्विवेलेंट हो गया -2 से मल्टीप्लाई करने के, है ना? तो और बेसिकली इसमें साइन रूल क्या है? अगर -2 मल्टीप्लाई करूँगा साइन चेंज करूँगा, तो 2 > 1 है, -2 × 2 लेस देन -2 × 1, तो -4 लेस देन -2। यहाँ पे भी वही आएगा, -4 लेस देन -2। ओके, ये सिंपल है। अगर ऐसा रूल बना दिया तो दोनों नंबर पॉजिटिव से मिलाया करूँ दोनों साइड, साइन चेंज नहीं होगा, और नेगेटिव से मिलाया करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगर इसको ऐसा लिख दूँ तो ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, इसका 2 पार्ट होगा। ए सी ग्रेटर देन बी सी जब सी ग्रेटर देन 0 हो, और ए सी लेस देन बी सी जब सी लेस देन 0 हो। ओके, नेक्स्ट, स्क्वायरिंग।
स्क्वायरिंग में क्या दिक्कत है? तो स्क्वायर करने से दिक्कत क्या होता? अगर मतलब x+3 होता रूट ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू फोर होता, तो हम इक्वल टू में यार सीधे स्क्वायर करते हैं, इक्वल टू 16, एक्स में क्या होगा 16 - 3 4 क्या 13, क्या? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस अगर मेरा x+3 है ग्रेटर देन 4, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं कर सकता हूँ? ओके, तो एग्जाम्पल समझता हूँ। -3 जो है वो छोटा होता है 2 से, ठीक है? नंबर लाइन बनाओगे तो 2 यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे और -3 कहीं यहीं पे आएगा, तो 2 तो बड़ा -3 से। अब दोनों साइड स्क्वायर करके देखो क्या होता है। -3 का स्क्वायर लेस देन 2 का स्क्वायर, तो अब 9 लेस देन 4, क्या ये सही है? नहीं सही है। स्क्वायर करने से क्या हुआ कि मेरा साइन में प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो सब प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि स्क्वायर करने से मैं इंफॉर्मेशन का लॉस होता, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन का लॉस कैसे होता, क्योंकि मैं साइन रहता ही नहीं है। अगर रिवर्स करूँ इसको, मैं दोनों साइड रूट ले लूँ, तो मैं कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये √9 तो -3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और ये 4 -2 और 2 भी हो सकता है। तो मैं इंफॉर्मेशन का लॉस हुआ ना, मुझे पता ही नहीं कि मैं स्टार्टिंग में था क्या। तो ये एक तुम्हारा वो है देखने का कि अगर तुम कुछ करो, उसको रिवर्स कर दो, क्या तुम्हारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि तुम वहाँ पे पहुँच सकते हो कहाँ पे तुम्हारा था। तो इसलिए स्क्वायर करने से बस मेरा इन्फॉर्मेशन का लॉस होता है, तो हम स्क्वायर नहीं कर सकते अनलेस अनलेस इसको मिटाता नहीं हूँ, साइड में कर देता हूँ। अनलेस दोनों साइड पॉजिटिव हो, तो 3 > 2 होता है, स्क्वायर करूँगा 9 > 4। अगर दोनों साइड पॉजिटिव है, बोथ साइड पॉजिटिव, तो फिर नो इशू स्क्वायरिंग, क्योंकि मेरा इन्फॉर्मेशन का लॉस होगा ही नहीं। दोनों साइड पॉजिटिव है, स्क्वायर किया तो दोनों साइड पॉजिटिव ही रहेगा, इन्फॉर्मेशन मेरा नेगेटिव तो कहीं गायब नहीं ना होगा। अब दूसरा पार्ट, नो इशू स्क्वायरिंग, नो साइन चेंज। अच्छा, अब अगर दोनों साइड नेगेटिव हो, जैसे कि -2 जो है बड़ा होता है -3 से, लेकिन अगर स्क्वायर कर दें तो 4 लेस देन ओवर 9, क्या? तो बोथ साइड नेगेटिव, स्क्वायरिंग चेंजेस साइन, क्या? अब आता है वन साइड नेगेटिव, तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि क्या होगा स्क्वायर करने पर, ठीक है? हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव फॉरवर्ड विथ बोथ assumption 1/1, ठीक है? जनरल रूल यही है। तुम मान लो कि ये पॉजिटिव है अभी, फिर तुम स्क्वायर करो, फिर तुम मान लो एक बार कि ये नेगेटिव होगा, और फिर तुम स्क्वायर करो, फिर तुम इंटरसेक्शन लेके चेक कर लो कि होगा या नहीं होगा। मेरे बोलने का मतलब क्या है, मैं क्वेश्चन से करके बता दूंगा अभी। स्क्वायरिंग का भी रूल समझ में आ गया, मल्टीप्लाई का भी रूल समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने का मतलब क्या है, डोमेन निकालना है अपने को। तो डोमेन निकालने के लिए इनइक्वालिटी निकालने का ज़रूरत क्यों है, समझ में आ गया, क्योंकि डोमेन निकालना मतलब क्या, इनइक्वालिटी सॉल्व ही करता बेसिकली, क्या? और इनइक्वालिटी सॉल्व करने का भी मैंने रूल बताया। अब क्वेश्चन मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब हो जाने चाहिए, मैं डिस्कस कर लूँगा एक एक करके। हम्म
तो कल मैंने ये सब क्वेश्चन दिखाया था, 1 2 3 4 5 6, इसको मान लो और इसको ही मान लो। एक और क्वेश्चन दिया मैंने जहाँ पे बेस में 100x है इंस्टेड ऑफ 100। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ऐसा करके सारे क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि 8 तक देखना कल, ओके। और आज इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो कॉस एक्स आ गया। ट्रिग्नोमेट्री मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी ग्राफ में बता दूंगा अभी कि कैसा दिखता है क्या। अच्छा, एक ग्राफ मैनिपुलेशन का भी चीज़ मुझे बताना था, नेक्स्ट क्लास में उसको ही बता दूंगा और फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले यही देखते हैं कि ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन है, ओके। तो मैंने बताया था क्लास में कि अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स या माइनस जी एक्स या मल्टीप्लाई में हो जी एक्स, तो हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। जो डोमेन होता है मेरा वही होता है आंसर, क्या। और डिवाइड में होगा तो जी एक्स को नॉट इक्वल टू जीरो भी होना पड़ेगा, क्या। तो पहले इसको देखते हैं, ये मुझे आसान लग रहा है। सो 16 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू x² होना चाहिए, ठीक है। जो इसको मैं इधर लेगा, इधर उधर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर प्लस माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस है ना इधर उधर करना, लेकिन मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होता। तो इसका मतलब क्या होगा कि x² लेस देन इक्वल टू 16। तो अब मैंने क्लास में बताया था रूट दोनों साइड अगर लेना है, ठीक है, मॉड एक्स बनेगा लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब क्या, तो ऐसे करने से हम वो करता ना, अपना हमने अभी जो सीखा, ये ऐसा ना, इसको दोनों को इस साइड या फिर -1 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइन चेंज होगा मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो x - 4 इंटू x+4 लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। प्लॉट कर दिया -4 और 4 को, लेस देन इक्वल टू है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, ये इंटरवल, ये वेवी कर्व में क्या है, इस सारे एक्स को तुम्हें पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए कुछ भी। जो भी इधर एक्स के साथ हो, जो भी हो उसको माइनस से बाहर निकालो, अगर माइनस बच रहा है तो फिर साइन चेंज कर दो, ओके, इस साइड भेज के। क्योंकि माइनस से, अगर माइनस से यहाँ पे बचता -1, तो फिर -1 जब मल्टीप्लाई तो दोनों साइड हटाने के लिए, और फिर ये साइन चेंज होता मेरा, प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स बिलोंग्स टू -4 से 4। पहला सॉल्यूशन ये आ गया। दूसरा सॉल्यूशन रूट कॉस एक्स करना, रूट कॉस 2x है। तो मतलब कॉस 2x जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका करने का अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया नहीं है, तो हम ग्राफ से करेंगे। कॉस एक्स का ग्राफ अगर नहीं आता है तो चलो मैं बता देता हूँ, पर ठीक है, मतलब अभी नहीं आता तो चलेगा। कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, थोड़ा इधर भी सेम ही होगा। और ये यहाँ पे होता है जीरो पे, या यहाँ वन वन और -1 के बीच में होता है, -1। और ये अच्छा, तुम्हें वो भी तो नहीं पता होगा, π/2 एंड ऑल, ये 90 डिग्री होता है, क्या। कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, 180 डिग्री यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर +90 का, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ओके। तो अब रेडियन क्या होता है, रेडियन अभी ऐसा समझ लो कि 90 डिग्री जो होता है उसका मतलब क्या होता है, π/2 रेडियन, क्या। तो 180 डिग्री क्या होगा,
यूनिटी मैटर सिंपल, पाई रेडियन, 1 डिग्री क्या होगा, पाई/180 रेडियन। ओके, तो हम ग्राफ जो बनाते हैं रेडियन में बना सकते हैं, लेकिन हम रेडियन में बनाएंगे। ओके, क्योंकि रेडियन जो है उसको हम नंबर लाइन पे डिनोट करना अच्छा रहता है। अच्छा क्यों रहता है, क्योंकि ओके तो सबको बताना पड़ेगा, क्योंकि ओके तो रेडियन जो होता है कैसे होता है, जैसे नंबर्स होता है 1, 2, 3, उसका नंबर लाइन में प्लॉट करता है। इनका कोई डायमेंशन होता है, नहीं होता, डायमेंशनलेस होता है। और डिग्रीज होता है 90 डिग्री, वो इसके साथ यूनिट है, डिग्री एक यूनिट है। ओके, इसका डायमेंशन है डिग्री का, मतलब ये खुद डिग्री वो डिग्री है। पर जो रेडियन होता है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो रेडियन जो है वो आता है आर्क आर्क लेंथ बाय रेडियस। इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, पर बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, लेंथ लेंथ कैंसिल, और ये बन गया डायमेंशनलेस। ओके, तो डायमेंशनलेस है तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन में, सिंपल। यही कहना था मुझे कि रेडियन जो है डायमेंशनलेस होता है, डिग्री में डायमेंशन होता है, तो हम उसको नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं नंबर के साथ। तो यहाँ पे मान लो कि क्या बताया था मैंने, 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, मान 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ओके, और 90 डिग्री इक्वल टू पाई/2 होगा, 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन, और 90 डिग्री इक्वल टू क्या, पाई/180 इंटू 90 डिग्री। सिंपल, यही यूनिटरी मेथड इसी को बोलता है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में भी काम आएगा। 2, तो 90 डिग्री इक्वल टू पाई/2। ओके, तो 90 डिग्री कॉस के ग्राफ में यहाँ पे आएगा तो पाई/2, इसको पाई बोलेंगे, फिर इसको 3 पाई/2 बोलेंगे, इसको 4 पाई बोलेंगे। वैसे यहाँ -पाई/2 होगा, और यहाँ पे -पाई होगा, और यहाँ पे क्या होगा, -3 पाई/2, फिर यहाँ पे -2 पाई आएगा, है ना। तो ये हो गया कॉस का ग्राफ, क्या है, y(f(x) इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। क्या, तो अब मुझे चाहिए cos 2x का ग्राफ, ठीक है। तो इसको हमें प्लॉट करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो हम cos x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। छोटा छोटा प्लॉट करता हूँ मैं। जैसा था मेरा वो डाल देता हूँ। एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो कि मैं cos x को बोल दूँ कि cos 2x बन जाओ, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा जो x में अब 2 मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है ना, तो अब cos x पाई/2 जब होता, तो ये 2 मल्टीप्लाई करके इसको क्या बना देगा, पाई/4 बना देगा। हाँ, तो पाई/2 बनने के लिए इसको फिर डबल होना पड़ेगा x को। मतलब अगर मेरा x अगर मेरा x पाई/4 होता, तो मेरा x पाई/2 अपने आप बन जाता cos 2x, है ना। अगर मेरा x पाई/4 होता तो cos 2x इसको क्या बना देता, cos 2x इक्वल टू cos पाई/2 बन जाता, है ना।
क्योंकि 2 × π/4 = π/2 होता है। तो इसका मतलब मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा जो भी x में वैल्यूज़ है वो हाफ वैल्यू में ही सेम वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब π/4 पे ही मेरा π/2 बन जाएगा, है ना। तो π/2 अगर जब बनेगा तो मेरा यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो मतलब π/4 पे मेरा 0 आ रहा है, फिर π/2 मतलब सब कुछ मेरा हाफ हो गया एकदम। 2 π/2 में लगे पाई, यहाँ पे क्या पाई, फिर यहाँ पे π/4 बन जाएगा, ये π/2 बन जाएगा, 3 π/4 बनेगा, 2 π/2 में लगे पाई बन जाएगा -पाई। सेम यहाँ पे भी फिर क्या माइनस, अब π/4 करके पड़ रहा है ना, तो -5 π/4। हाँ, यहाँ पे भी क्या 5 π/4 होता, क्योंकि पहले यहाँ 5/2 बनता क्या। तो cos 2x अगर आप हमने प्लॉट कर लिया, कैसे समझ में आ रहा है, जब भी मेरा π/2 था तो असल में वो π/4 बन जाता, यहाँ पे 2 से मिलाया करके, तो फिर π/4 होता, सॉरी π/2 डालते तो वो पाई बन जाता, और π/4 डालते तो मेरा π/2 बनता। तो π/2 जब था तो मेरा 0 था, तो अब π/4 में ही 0 आना चाहिए, क्योंकि वो 2 से मिलाया करेगा तो π/2 बन जाएगा। हाँ, तो अब मुझे देखना है कि वो पॉजिटिव कब हो रहा है। cos 2x यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, फिर यहाँ फिर से पॉजिटिव बनेगा। तो मुझे दिख रहा है कि x बिलोंग्स टू क्या -5 π/4 से लेकर 3 π/4 यूनियन -π/4 से लेकर π/4 यूनियन 3 π/2 π/4 हो गया यहाँ पर 3 π/4 3 π/4 से लेके 5 π/4। यहाँ पर सब पॉजिटिव है ना, मेरा ग्राफ ऊपर आ रहा है एक्स एक्सिस का, और फिर आगे भी होगा। ओके, 1 3 5, तो फिर 7 π/4 अब आएगा, वहाँ से लेके 9 π/4, जो ऑड मतलब पैटर्न में दिख रहा है ऑड ही हो रहा है। 5 3 -1, यहाँ -1 1 3 5, तो 7 फिर 9 आएगा, है ना। चलता जाएगा, इधर भी होगा, इन्फिनाइट इंटरवल होगा इसमें भी, ठीक है। लेकिन इसको मेरा कंजर्व कौन सा कर रहा है, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि मेरा -4 से 4 तक होना चाहिए। तो अगर मैं -4 से 4 यहाँ प्लॉट कर दूँ, मुझे पता चल जाएगा। तो -4 और 3 π/4, 3 π/4 तो छोटा ही होता। कैसे छोटा होता, मतलब देखना पड़ेगा छोटा होता है नहीं होता। ओके, तो पाई का मतलब क्या होता है, 3.14। हाँ, उसको इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 बनेगा। तो π/4 जो है वो 1 से छोटा है, फिर 2 π/4 मतलब मैं π/2 बन जाएगा। तो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, π/2 जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, फिर 3 π/, फिर पाई आएगा, वो तो 3 होता, 3.14। वैसे ही अगर 3 π/4 होता, इसका मतलब क्या होता है कि 3 3 9, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। 2 पॉइंट कुछ आएगा 3 π/4, 2 पॉइंट समथिंग। और 5 π/4 कितना होगा मेरा, 5 × 3/4 मतलब 15 पॉइंट समथिंग बाय 4, तो 3 पॉइंट समथिंग, है ना। और उसके बाद फिर मेरा ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पे होगा इसका मतलब। तो मेरा मतलब कि -4 मेरा कहाँ पे लाई करेगा,
इसके बाद ही लाई करेगा, इधर कहीं पे लाई करेगा नेगेटिव वाले जोन में। वैसे ही 4 जो है मेरा, वो भी मेरा इधर कहीं पे लाई करेगा नेगेटिव वाले जोन में। ये पता चल गया। तो मेरा जो उस वो इंटरवल आ रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक था, और इसमें मेरा बस यही सब आ रहा। इंटरसेक्शन अगर मैं लूँगा तो यही सब आएगा मेरा, ये इंटरवल और ये इंटरवल। कॉमन दोनों में क्या, पॉजिटिव यही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये वो आंसर मेरा कि x बिलोंग्स टू दिस दिस दिस। और मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं ये लूँगा ना, क्योंकि मैं ज़ीरो भी हो सकता। अच्छे से लिख ही देता हूँ। तो ये समझ में आया होगा मुझे लग रहा। बेसिकली मैंने क्या किया, और बाकी इंटरवल हुआ ही नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन में मेरा -4 से 4 तक ही आ रहा है, लेकिन इसमें बस पॉजिटिव यही 3 इंटरवल है। यही 3 इंटरवल मैंने ले लिया। तो ग्राफ बनाना ट्रिग्नोमेट्री में फिर से सिखाऊंगा मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं। लेकिन कल मैं बताऊंगा कि अगर 2 यहाँ कर दे या फिर x/2 कर दे तो मैं ग्राफ शिफ्ट कैसे होता है, उसका रूल तुम समझ सकते हो। लेकिन बेसिकली ऐसे ही, मुझे तो ऐसे ही आता था कि अगर मैं π/2 यहाँ पे था, लेकिन अब मैं 2 डालूंगा तो π/4 बन जाएगा, तो π/4 बना दो। बेसिकली हाफ कर दे सब में, तो जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें सब में हाफ कर देंगे, जो भी मेरा एक्स है। वो मैं कल बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू, फिर बाय।